AUKUS यानी ऑकस डील जिसे हम कह रहे हैं, वो उसके जरिए किस तरह से वॉर का नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, अब यूके यूएस से डील कर ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से तोड़ा है करार। अपनी डील टूटने से अमेरिका ब्रिटेन पर भड़का फ्रांस ने कहा ऑस्ट्रेलिया ने पीठ में छुरा घोंपा है। यह है फ्रांस का बहुत कड़ा रुख। तो देखिए, इस डील के सामने आने के बाद अलग अलग मुल्कों का जो रुख सामने आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ हम देख रहे हैं। रजनीकांत वर्मा साहब, अब ये फ्रांस का रुख जो सामने आया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने पीठ में छुरा घोंप दिया। नहीं, उसका कारण तो ये है कि पहले फ्रांस उसको सबमरीन बेच देना चाहती थी, हाँ, बेचना चाहती थी। उससे ये जो यूएस के साथ डील हो गई, इसके माने कि बेरोजगारी फ्रांस में बढ़ेगी, इसके माने ये कि उनकी दौलत में फर्क पड़ेगा। फ्रांस का रुख इस मामले में तो इतना कड़ा इसलिए है क्योंकि पहले डील फ्रांस से हुई थी कि फ्रांस सबमरीन देगी। हाँ, बिल्कुल। अब फ्रांस से डील कैंसिल हो गई। हाँ। कि जैसे हमने रफाल फ्रांस से खरीदा है, मान लीजिए कैंसिल करके हम किसी और मुल्क से लें तो फ्रांस तो नाराज होगा ही। इसके अलावा फ्रांस हमेशा से उसको लगता है कि एंग्लो सैक्सन्स का एक ब्लॉक है। ये नेटो में भी ये उसको लगता है कि यूएस और यूके का जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत है, और नेटो के और मुल्क जो यूरोप में हैं वो उनसे इतना उनका संबंध इतना घनिष्ठ नहीं है। तो फ्रांस को हमेशा इस पर शक था कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके एंग्लो सैक्सन्स हैं। हाँ। और फ्रेंच एंग्लो सैक्सन नहीं है। हाँ। तो ये तो हमेशा से उसमें था ही। अब ये जो हुआ है इसमें बहुत उसको धक्का लगा है कि उसकी इंडस्ट्री पे इसका बड़ा फर्क पड़ेगा जी। आजकल ये जो डील्स होती हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती हैं, और इससे उनकी डिफेंस इंडस्ट्री फ्रांस से बहुत होगा। तो दो चीजें साथ हो गई इसमें। हाँ। एक तो ये कि उसको लगता है कि ये एंग्लो सैक्सन्स के को जो आपस में रेशल और कल्चरल क्लोजनेस है ये बढ़ गई। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो फ्रांस से सबमरीन लेने को थी वो डील कट गई। हाँ। अब ये दौलत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। स्कंद रंजन त्याल साहब, आने वाले वक्त में क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ हम देखेंगे क्या? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल ही रहा है, इस पे तो कोई शक है नहीं, क्योंकि अब ये बाइपोलर होगा कि मल्टीपोलर होगा, ये एक बहुत देखने वाली चीज़ है। एशिया में क्या यूनिपोलर होगा या बाइपोलर होगा या मल्टीपोलर होगा, ये देखने वाली। चाइना की एम्बिशंस किसी छुपी नहीं है। हाँ। और इस समय पूरा सब समीकरण बदल रहे हैं, सब देश एक दूसरे को की तरफ देख रहे हैं कौन किधर जा रहा है। और भारत को इस समय बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। हमें अमेरिका के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखते हैं, पर हमें रूस के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे रखते हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ अगर डील करना है तो हमें ईरान के साथ भी साथ चलना होगा, इजराइल को भी हमें अपने साथ रखना है। हाँ। हमारा देश बहुत बड़ा है, समस्याएं भी हमारी बहुत बड़ी हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अधिक सही बात है। ये मैसेज बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका के नजदीक तो जा रहे हैं, लेकिन ये नजदीकी जो है वो हमें रूस से दूर नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो अपने एनएसए को भेजा था, आप देखिए पिछले दिनों एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मिले। तो मुमकिन है कि ये मैसेज देने की कोशिश की गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।